हेलो डियर, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं कंटिन्यू आप सभी के लिए जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं और वो प्रैक्टिस सेट में शामिल कर रहा हूं अभी बीटीएससी का प्रश्न। जब तक बीटीएससी का प्रश्न समाप्त नहीं होगा मैं आपको कंटिन्यू कराता रहूंगा। तो आज का ये वीडियो नंबर 27 है, ठीक है। हम 21वां नंबर के वीडियो से अभी जो है बीटीएससी का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास मैं लाने का डेली प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज हम 27 नंबर का क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ 31 तारीख का हुए एग्ज़ाम, फर्स्ट दिन के एग्ज़ाम का ये प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कहता है कि रीढ़ की हड्डी में चोट के शक वाले घायल व्यक्ति को स्वास्थ्य केंद्र ले जाते समय क्या करना चाहिए। कह रहा है क्वेश्चन कि एक मरीज है जिसको स्पाइनल इंजरी हो गया है, ठीक है, घायल हो गया है चोट लगने से, एक्सीडेंट होने से, और उससे हम स्वास्थ्य केंद्र ले जाते हैं। तो हमें ले जाते वक्त क्या करना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, जब व्यक्ति को स्पाइनल इंजरी हो जाए तो हम व्यक्ति को ज़्यादा हिलाते डुलाते नहीं हैं, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। और जितना मूवमेंट हो सके रोक सकते हैं, और जिस पोजीशन में व्यक्ति है, ठीक है, उसी पोजीशन में रख दें। उससे खुद से आप पोजीशन टेढ़ टाढ़ इधर उधर करने का प्रयास नहीं करें, ठीक है। तो वही कहता है, देख लीजिए बी ऑप्शन, सिर को हिलने से रोकने के लिए दोनों तरफ पकड़ना है ताकि सिर ना हिले। सिर, चूँकि सिर जो होता है स्पाइनल से सीधा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग खुद ऑप्शन सोचिए क्वेश्चन पढ़कर, तब हम लास्ट में बताते ही हैं, बताएंगे ही। समूह चिकित्सा में यानी ग्रुप थेरेपी में मरीज जो है दूसरे को देखकर, मतलब किसी सामने वाले को देखकर कुछ चीज़ें सीखता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे ग्रुप थेरेपी, समूह में चल रहा है थेरेपी, उसमें एक से दूसरे को देखकर कुछ सीख रहा है, उसे क्या कहते हैं। तो एक से दूसरे से सीखना ये कहलाता है क्या चीज़। चारों ऑप्शन में आपको क्या लगता है, राइट आंसर अनुकरण। अनुकरण मतलब किसी का अनुसरण करना, किसी को देखकर सीखना, ठीक है। चलिए आगे है, तीसरा क्वेश्चन है गर्भपात के खतरे, थ्री नेड एवर्सन की पहचान क्या है। तो देखिए, थ्री नेड गर्भपात का पहचान यही होता है कि जो आपका गर्भाशय का मुंह होता है, यूट्रस का जो मुंह होता है, जिसे हम लोग सर्वाइकल पॉइंट बोलते हैं, वहाँ से सर्विक्स जुड़ा हुआ होता है, वो क्या होता है, सर्विक्स का मुंह बंद होता है गर्भाशय के साथ, ठीक है, लेकिन बंद रहते हुए भी योनि से लगातार ब्लीडिंग होते रहता है, ठीक है ना। थ्री नेट गर्भपात का मतलब क्या होता है कि गर्भ के अंदर ही जो फीटस है, जो भ्रूण है, उसका पात हो जाना, मृत्यु हो जाना है। अब जब मृत्यु हो जाता है तो आपको पता ही है कि अंदर ही अंदर किसी कारण से मृत्यु हुआ होगा, तो ब्लीडिंग जो है निकलने लगता है, बिना सर्विक्स के डिलीशन के, बिना यूट्रस के मुंह खोले हुए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, बच्चे के जन्म के समय कंधों के घूमने से, आपको पता है कि जब डिलीवरी होता है तो कंधे को रोटेशन किया जाता है, रोटेशन होता है ताकि आसानी से बच्चा बाहर की तरफ आ सके। तो जब कंधा घूमता है तो सिर बाहर की ओर घूमता है और सिर बाहर की ओर आता है। तो यह क्या कहलाता है, जन्म के समय जब कंधा घूमता है तो सिर बाहर की ओर घूमते हुए निकलता है, यह क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है आपका क्या चीज़। चारों ऑप्शन में राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन, ठीक है, रेस्टिट्यूशन कहलाता है। आगे है पांचवा क्वेश्चन, IMNCI में गुलाबी रंग का वर्गीकरण बताता है कि बच्चे को क्या चाहिए। IMNCI है जो बच्चे के ऊपर काम करता है यहाँ पे। तो इसमें पिंक कलर यह दर्शाता है कि बच्चे को जो है ज़रूरत है अस्पताल में भर्ती करना है, यानी पेशेंट को IPD में दिखाना, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में। तो ऑप्शन बी राइट होगा। छठा क्वेश्चन है, थोरेसिक स्पाइन यानी थोरेटिक जो स्पाइन होता है, थोरेटिक वर्टिब्रा होता है, उसमें कितनी हड्डियां होती है। तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, C6, L5, T12 ये होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका T12 मतलब थोरेसिक का जो है 12 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे, सी राइट हो जाएगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, DSM-5 किस संस्था ने प्रकाशित की है। तो देखिए, यह आपका साइकेट्रिक से जुड़ी हुई DSM-5 वर्गीकरण है, ठीक है ना। तो यह जो प्रकाशित की गई है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के तरफ से। ज़्यादातर जो आपके स्टैंडर्ड प्रकाशन हुआ है वो अमेरिकन ही है, ठीक है। तो DSM-5 जो है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के तरफ से जो है पब्लिश हुआ है। आठवां क्वेश्चन है, गर्भावस्था में ऐंठन को रोकने के लिए, सीजर को रोकने के लिए
कौन सी दवा दी जाती है? तो ऐंठन को रोकने के लिए जो एक्लेम्पसिया होता है, आपको पता है उसमें दौरा आता है, ऐंठन आता है, तो उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं? MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, रक्त गिरने के बाद मान गए फर्श पर कहीं भी रक्त गिर जाता है तो उसे सफाई करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, किया जाता है। इसका घोल कितना रखा जाता है? यानी हम ब्लडिंग साफ करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का कितना घोल का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए में यहाँ पे रेशियो दिया है, ये सब है, ठीक है, और ये आपका उसका रेशियो है, ठीक है ना। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड 1:100 के अनुपात में आपको इस्तेमाल किया जाता है इसका घोल का, याद रखिएगा, ठीक है। टमाटर को गर्म पानी में डालकर, यानी पानी उबल रहा है उसमें हम लोग डाल दिए और 2 से 3 मिनट के बाद हम निकाल लिए टमाटर को और उस पर से छिलका हटा दिए। तो जो छिलका हट गया बॉयल पानी की मदद से, उस विधि को क्या कहते हैं? पोचिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग या ब्लॉचिंग। तो ये सब खाना पकाने की विधि है। तो जो भाप के द्वारा सीज जाता है उसे हम लोग ब्लॉचिंग कहते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं? छीलकर हटा देते हैं, ठीक है। कम मेहनत में अधिक अगर अच्छा परिणाम प्राप्त करने की अवधारणा रखते हैं तो यह क्या कहलाएगी? यानी कम मेहनत में भी अधिक अच्छा परिणाम प्राप्त करने का अगर जिज्ञासा है तो ये क्या कहलाएगा? तो यह कहलाता है दक्षता या प्रदर्शन आधारित दृष्टिकोण। आपका ऐसा एटीट्यूड हो जो आपके दक्षता, आपके एबिलिटी और जो आपका प्रदर्शन है उस पर आधारित अगर आपका दृष्टिकोण होगा, उस पर आपका फोकस होगा तो कम मेहनत में भी अच्छा परिणाम आप जरूर जो है क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। 12 क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह नेतृत्व जिसमें नेता अपने अनुसार समूह का मार्गदर्शन करता है क्या कहलाता है? कह रहा है वह नेतृत्व जिसमें नेता, ठीक है, अपने अनुसार समूह का मार्गदर्शन करता है। एज फॉर एग्जाम्पल चुनाव है, चुनाव को संबोधन करना है तो नेताजी अपने अनुसार वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, भले चुनाव के बाद करे या नहीं करे। तो वही कहता है कि वह नेतृत्व, लीडरशिप का क्वेश्चन है, वह लीडरशिप जिसमें नेता जो लीडर है अपने अनुसार समूह का मार्गदर्शन करता है क्या कहलाता है? तो कोई अपने अनुसार अगर निर्माण कर रहा है तो उसे हम लोग परोपकारी निरंकुश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परोपकारी निरंकुश। लोकतांत्रिक गलत, रचनात्मक गलत, हस्तक्षेप गलत, ठीक है, याद रखिएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है स्टेटस एपिलेप्टिक्स का क्या अर्थ है? स्टेटस एपिलेप्टिक्स का क्या अर्थ है? तो स्टेटस एपिलेप्टिक्स का अर्थ है कि 5 मिनट से ज़्यादा चलने वाला दौरा या बार बार आने वाला दौरा, या फिर एक बार दौरा आ जाता है तो व्यक्ति कॉन्शियस में वापस जल्दी नहीं आ पाता है। तो ये होता है स्टेटस एपिलेप्टिक्स, जहाँ पे 5 मिनट या इससे अधिक दौरा रहता है या बार बार दौरा आता है। बात समझिए कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन है किस स्थिति में मरीज के महत्वपूर्ण संकेत तुरंत दोबारा जांचने चाहिए? कह रहा है कि किस स्थिति में मरीज के जो महत्वपूर्ण वाइटल्स होते हैं तो जो दोबारा जांचना चाहिए। मरीज के समान जांच का इंतज़ार कर रहा है, मरीज जो सो रहा है, कोई परेशानी नहीं है, मरीज जो पहली बार नई बीपी की दवा दी गई है, मरीज स्थिर है और चल सकता है। देखिए ये 2 क्वेश्चन ऑप्शन का कोई मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन राइट यही होगा। क्योंकि मान गए कोई मरीज जो है बीपी का दवा ले रहा है तो उसे थोड़ा देर के बाद हम ज़रूर चेक करेंगे कि बीपी क्या है अभी क्या, क्योंकि होता है कभी कभी दवाई देने से अचानक बीपी फॉल करता है तो उसमें पेशेंट को दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी होता है कि कोई भी वाइटल्स के लिए हम दवाई दिए हैं तो उसका मॉनिटरिंग ज़रूरी होता है, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के विचार और व्यवहार को बदलने का प्रयास क्या कहलाता है? ठीक है, किसी भी व्यक्ति के विचार और व्यवहार को बदलने का प्रयास क्या कहलाता है? तो सबसे पहली बात है कि किसी भी व्यक्ति के विचार और व्यवहार को बदलने का प्रयास क्या कहलाता है? यह कहलाता है अनुनय, ठीक है, अनुनय। यह किसी भी व्यक्ति के विचार और व्यवहार को बदलने का प्रयास करने का एक टेक्निक होता है अनुनय, ठीक है। परामर्श, शिक्षा, प्रेरणा ये सब तो अलग चीज़ है, बदलाव आता है, लेकिन ये अनुनय आपका टेक्निक अलग है, ठीक है।
16 क्वेश्चन है, बच्चे की ट्यूब फीडिंग से पहले ज़्यादा मात्रा में पुरानी फीडिंग मिले तो क्या करना चाहिए। कहने का मतलब है बच्चे को ट्यूब लगाएं, ठीक है, और ट्यूब लगाएं पहले से जो बच्चा फीडिंग लिया हुआ है तो ट्यूब के थ्रू बहुत ज़्यादा फीडिंग वापस आ रहा है, तो अगर ऐसा मिले तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसे फेंक कर फीड देंगे, गलत बात, फीड रोककर डॉक्टर को बताएंगे, ये बातें ही सही है, ठीक है। 17 है, स्तनपान में कौन सा अच्छे जुड़ाव का संकेत नहीं है, यानी स्तनपान बच्चा कर रहा है तो उसमें कौन सा अच्छा चीज़ संकेत नहीं है। ऊपरी होठ बाहर की ओर मुड़ा हुआ होना, यही जो है अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर स्तन को पकड़ रहा है स्तनपान के लिए तो उसका ओठ जो ऊपर वाला ओठ है वह अगर ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा बाहर की तरफ तो वह ठीक ढंग से निपल को नहीं पकड़ पाएगा, फिर जो है वो क्या हो जाएगा, अच्छे से स्तनपान नहीं कर पाएगा। आगे क्वेश्चन है 18 नंबर, कमर का ज़्यादा अंदर की ओर झुकना क्या कहलाता है। आपको पता होना चाहिए कमर के अंदर झुकना, बीच से झुकना, ऊपर थोरेसिक के रीजन के पिछले भाग से मुड़ना, तो ये सब जैसे ऐसे होता है, मैं बता देता हूँ। जैसे ये है तो ये जो है ऐसे हो जाएगा, तो ज़्यादा अंदर की ओर जो झुकना यह लॉर्डोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, लॉर्डोसिस कहलाता है, याद रखिएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर में फैले संक्रमण का संकेत क्या है। तो शरीर में जो संक्रमण फैलता है उसका संकेत क्या है। तो देखिए बॉडी में आपका जब संक्रमण फैलता है तो पहले वो इम्यूनिटी सिस्टम पर हमला करता है, तभी आपके बॉडी में इन्फेक्शन होता है। जब तक आपका बॉडी का इम्यूनिटी मजबूत है तब तक आपको इन्फेक्शन नहीं होता है। इन्फेक्शन होने का मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम पर हमला हो चुका है, ठीक है, तभी आपके बॉडी में इन्फेक्शन फैला है। और इम्यून सिस्टम पर हमला करने का मतलब है कि लिम्फ नोड पर हमला हुआ है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम ही तो जो है आपका इम्यून को मजबूत करता है, ठीक है ना। तो लसिका ग्रंथियों में सूजन और दर्द, यह जो बताता है कि आपका शरीर में संक्रमण फैल गया है, ठीक है। 20वां नंबर के क्वेश्चन है, केंद्रीय पोंटाइन माइलिनोलिसिस सीपीएम का मुख्य कारण क्या है। देखिए केंद्रीय पोटाइन माइलिनोलिसिस जो होता है यह हाइपोकैलेमिया में होता है। अब होता यह है कि जब कोई व्यक्ति को हाइपोनेट्रेमिया, जब कोई व्यक्ति को हाइपोनेट्रेमिया होता है, ठीक है ना, जब उससे बहुत ज़्यादा सोडियम की कमी हो जाती है बॉडी में, तो अचानक से जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं उसको सोडियम की लेवल को ठीक करने के प्रयास में उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, सोडियम को ठीक करने के लिए उपाय कर देते हैं, जिसके कारण होता ये है कि व्यक्ति को जो है जल्दी ठीक करने के प्रयास में केंद्रीय पोटाइन माइलिनोलिसिस हो जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 21 है, हेमोस्टेटिक ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हेमोस्टेटिक ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि यह खून को सोखता है और थक्का बनने में मदद करता है। तो हेमोस्टेटिक ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य आपका ऑप्शन बी इसका राइट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोग 21 क्वेश्चन फिर से देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। आप लोग सपोर्ट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि हम और अच्छे से इसको डीलिंग कर पाएँ। ओके, धन्यवाद।